हमने यहाँ पर एक्सेल सीट लगाई हुई है। जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हम लोग एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले। सपोर्ट लेवल क्या है यानी बाइंग का लेवल क्या है, सेलिंग का यानी रेजिस्टेंस क्या है इसका, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूं और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पीपीटी के थ्रू चार्ट से हम लोग ये चार्ट भी देखने वाले हैं, बैंक निफ्टी का, और यहाँ पर एक्सेल सीट के अंदर भी हम लोग देखने वाले हैं, जो हर वक्त हम लोग देखते हैं। पहला पूरा डिस्क्लेमर सुनते हैं। ये वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंटरडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000, डेली पर लॉट प्रॉफिट एंड लॉस ₹2,000। और ये हमारा एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर करके ये टेलीग्राम चैनल है। अभी हम लोग चलते हैं एक्सेल सीट के ऊपर, जहां पर हम लोग पूरा एक बैंक निफ्टी का पूरा हम लोग डिटेल देखने वाले यहाँ पे। और ये पूरा इसको रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल स्पॉट लेवल है, इनको लागू होगा। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी या बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है इस स्ट्रेटेजी को। ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त यूजफुल है, इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और जबरदस्त मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और हम लोग इसको 4 सिनेरियो के अंदर देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये बाइंग लेवल दिया हुआ है, बाइंग लेवल यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, सेलिंग का पॉइंट यानी हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, सेलिंग का पॉइंट है, ये हमारा बाय यानी सपोर्ट का पॉइंट है। अभी हम लोग पहला बैंक निफ्टी का रिकैप देखते हैं। रिकैप देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कितना यूजफुल है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ओपन प्राइस हुआ था स्पॉट लेवल का 52,088 के आसपास ओपन हुआ था। हाई प्राइस बनाया 52,197 के आसपास एंड लो प्राइस है 51,694 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 52,109। अभी यहाँ पे ओपन प्राइस कितना है 52,088 है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है 52,109, यानी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है। इसका मतलब क्या है, मार्केट की संभावना है कल गैप अप ओपन हो सकता है और ये जो 52,109 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो आगे और हम लोग तेजी देख सकते, देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रेटेजी की ओर आते हैं। ये बुलिश एंड ये बेरिश, ये बाय यानी यहाँ पे समझो गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन यानी क्या, रिटेलर क्या समझता है, गैप डाउन ओपन होने का मार्केट बेरिश होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ यानी सपोर्ट लेवल हमारा क्या है 51,948 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले हैं। यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले हैं। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ यानी 52,300 वगैरह इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो कॉल बाय करने वाले। गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो पुट बाय करने वाले। ये हमारा मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एक्शन में आने वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होना, इस रेट के बिलो ओपन होता है, ये नीचे समझो ओपन हुआ, इस रेट के नीचे चला गया, तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके रिट्रेसमेंट होके देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद
अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, यानी 51,948 के ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, चल रहा है, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के पास आता है और इसी रेट के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर सेकंड पार्ट में इसके पास हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे दो सिनेरियो बताए। थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक शॉर्ट कवरिंग आती है, एक अच्छी न्यूज आती है और नए सिरे से बाइंग भी आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले, अगेन थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग थर्ड सिनेरियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह इसका थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन भी कर रहा है, चल रहा है मार्केट अच्छा अच्छे मूड में है, लेकिन बुरी खबर, प्रॉफिट बुकिंग नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आगे इसमें थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड सिनेरियो के अंदर ये हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ठीक है, अभी ये तीन सिनेरियो रेगुलर इस स्ट्रेटेजी के अंदर चलने वाले हैं और दिन भर में सिर्फ हमें ट्रेडिंग के लिए समय चाहिए, बाकी स्ट्रेटेजी एक्शन में रहेगी और चलेगी, दिन भर चलेगी। अभी हम लोग फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन भी करता है तो कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो भी कॉल बाय करते हैं। ये फोर्थ सिनेरियो बता रहे हैं इसके अंदर। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस रेट के बिलो चला गया, सस्टेन करता है तो पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया, सस्टेन करता है तो भी हम लोग पुट ही बाय करने वाले। अभी यहाँ पे देखा गया तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, हमारा रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है, और इंडिया विक्स भी मूवमेंट दे रहा है, इसी तरह से चल रहा है। तो अभी हमारा आरबीआई का पॉलिसी है, आने वाला 6 दिसंबर को हमारी पॉलिसी आएगी, आरबीआई की पॉलिसी आएगी। तो यहाँ पर मार्केट आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले जो हमारा इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पे, तो कोई कोई लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीआरआर कम होएगा, यानी बैंक के पास पैसा आएगा, तो बैंक के पास पैसा आएगा तो लोन बांटेंगे तो मार्केट में आएगा। इसी तरह से रूमर्स है कि कभी सीआरआर उसका कम किया जाए, या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाएगा, तो इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। तो या अगेंस्ट जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी इसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव कमेंटिटी आएगी। तो ये सब हो जाने के बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं ये 100 एसएमए क्या है इसका, 51,600 के आसपास, और ये 50 एसएमए क्या है, 51,900 के आसपास। आजकल लोग कितना है, करीबन 51,700 के आसपास है। तो हमारा डाउन साइड भी आता है, तो 100 एसएमए इस यहाँ पे कहीं पे तो आएगा 51,600 के आसपास। अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट क्या है, 51,900, इस रेट के बिलो चला गया तो ही हम लोग इसके पास आएंगे। तो आज देखा एक अच्छी बड़ी रैली आ गई नीचे से डाउन साइड से, तो ये यूजफुल होगा रैली, और इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी पीपीटी चार्ट जो बनाया है हम लोग उसके अंदर भी देखेंगे। पहला निफ्टी 50 का देखते, सपोर्ट लेवल क्या है हमारा 24,177 एंड सेलिंग एंड रेजिस्टेंस लेवल है 24,772 के आसपास। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये 100 एसएमए क्या है 24,700, और उसके आसपास ही ये 50 एसएमए। तो समझो यहाँ से अभी देखो हमारा जो 24,350 ये एवरेस्ट माउंटेन के सरीका खड़ा, चट्टान के सरीका ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी समझे इसको पार भी करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी देना शुरू हो जाता है, फिर भी हमें हर्डल्स क्या है इसका 24,550।
24,550 हमारा आगे वाला इसका हर्डल्स होगा, बराबर है ना, 54,550 का। अभी हमारा सबसे पहला क्या है, इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देना जरूरी है, फिर इसको देने के बाद, फिर इसको क्लोजिंग देने के बाद, फिर ये 24,700 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हम लोग 25,000 के ओर हम लोग सफर तय करेंगे। अभी इसके लिए समझो मार्केट रुका भी होगा तो आरबीआई का पॉलिसी आएगा, एक बड़ा इवेंट है तो इसका भी यूज होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग पीपीटी जो बनाया है चार्ट, इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे ये निफ्टी 50 का चार्ट बनाया है, देखो ये हमारा है ना आखिरी के जो कुछ पल थे 1 आवर के, तब भी देखा गया तो यहाँ पर एक बाइंग हुई है, करीबन इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग कितना है, ये प्राइस है हमारा 24,273 के आसपास। क्या है हमारा 24,273 के आसपास है, बराबर। ये यहाँ पर ही तो ये हमारा जो बना है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा लास्ट 1 आवर्स के अंदर यहाँ पर अभी क्लोजिंग भी यही इसके आसपास ही है, करीबन 24,276 के आसपास क्लोजिंग है। यानी यहाँ पे इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग तेजी प्ले करेंगे, ये ध्यान में रखना। ये जो प्राइस है ये हमारे लिए प्राइस क्या है 24,200, इसके ऊपर जब तक ये तेजी करना है, ये हमारा ये पूरे वीक का है, याद रखना। ये 24,200 के ऊपर ये, और ये हमारा पूरा मंथ के लिए है। इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, सस्टेन करना शुरू हो जाएगा तो तेजी होगी, तेजी होगी। ये हमारा ये क्या है पूरा वीक का है, और ये हमारा पूरे मंथ का है, जो मंथ दिसंबर का रहेगा इसका ये है। यानी पूरा पकड़ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24,200 के ऊपर क्लोजिंग लगातार होना चाहिए 2 या 3 डेज, तो यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली हम लोग देख सकते हैं। अभी उसी तरह से हम लोग समझो ये बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो यहाँ पर जो बनाया है 52,200, ये हमारा क्या है वीकली का हमारा अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये हमारा है हमारा पूरे मंथ का 52,162 के आसपास। अभी इसके ऊपर जब तक है क्लोजिंग है तो हमें तेजी तेजी और तेजी खेलनी है, और ये हमारा है जो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए यानी कल के लिए सपोर्ट लेवल होगा, यानी इस रेट से काफी ऊपर है तो भी ध्यान में रखना, राइट डाउन करके रखना 51,833, यानी यहाँ पे देखो 51,833 या 30 के आसपास ये सपोर्ट लेना है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन इसके जो यहाँ पे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर इसके बारे में आपके पास कोई डाउट होगा या शंका होगी या आपको इसके अंदर और डिटेल जानना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।